गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके कैसे रिमाइंडर निकालते हैं वो बताने वाले हैं। ज़रा ध्यान दें। तो देखिए इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे वो पहले एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, इसके बाद इसमें आपको समझाता हूँ। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस का x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देखिए ध्यान दें जरा। देखें जरा, आपको इसमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। इसको जब डिवाइड करें किससे, x माइनस 1 से। ज़रा ध्यान दें। तो देखो कैसे करेंगे वो ध्यान देना है आपको। सबसे पहले क्या करें, जब भी इसका सल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू, बोलो आ रहा है समझ में। पहले क्या करोगे, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी बताओ इसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल के आएगी। x की वैल्यू 1 आ गई। बोलो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। ध्यान दे जरा, इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आया समझ में। अब जरा ध्यान दे। तो यहाँ पे निकलेगा रिमाइंडर। क्या निकलेगा, जिसको हिंदी में शेषफल कहते हैं। रिमाइंडर देखो कैसे निकलता है, जरा ध्यान दे। x की वैल्यू क्या निकली थी यहाँ पे, तो 1 में पावर कितना लगाओगे 4 प्लस 1 में पावर कितनी लगाओगे 3 माइनस 2 इंटू 1 में पावर कितना लगाओगे 2 प्लस का 1 प्लस 1। ऐसे लिखना है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, जहाँ पे x था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1। और रखते हैं जरा, जल्दी देखें। 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है 1। चलो भाई कितना आएगा 1। चलो भाई कितना आएगा 2 इंटू 1। फिर कितना आएगा 1 प्लस 1। अब भाई देखो 1 1 2 1 3 3 1 4 प्लस का 4 माइनस का 2 1 जा 2। याद रखें वैसे हमें पहले ऐड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। 2 1 जा माइनस का 2 आ गया। अब इसके बाद प्लस के 4 आ जाएंगे। 4 में 2 माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। कितने बच्चों को आ रही है ये बात समझ में, कर लोगे। एक क्वेश्चन देंगे आपको, 1 मिनट का टाइम होगा, जल्दी करें फटाफट। क्वेश्चन छपने वाला, जल्दी करें। देखिए यहाँ पे fx की वैल्यू दी गई कितनी, 3x की पावर 4 प्लस 29x क्यूब माइनस 5a स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस का 5x इज डिवाइडेड बाई x प्लस a। आपको a से डिवाइड करना है, x प्लस a से डिवाइड करना है। जल्दी करें, 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
तो देखते हैं बेटा, टाइम आपका ओवर हो गया, आपने काफ़ी समय लगा दिया। ध्यान दें इधर, देखिए जरा, आपको किससे डिवाइड करना है? तो जब भी इसका सोल्यूशन करेंगे क्या करेंगे? पहले x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस ए आएगी। अब यही लैंग्वेज लिखें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपका चेंज कर देना है क्योंकि यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 3x की पावर 4 प्लस का 29x क्यूब माइनस 5a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, यही है ना? अब देखें, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू, बताओ भाई, ध्यान दो जरा सभी लोग, 3। अब कौन सा साइन? 3 और x के बीच में कौन सा साइन है? और a की पावर क्या है? a माइनस का है, माइनस a की पावर 4। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान दें, प्लस 29 और इसके बाद क्या आएगा? इनटू में माइनस a की पावर 3। बोलो बेटा, आ रहा है समझ में? आगे देखें, माइनस 5a स्क्वायर इंटू माइनस a की पावर 2 प्लस 5 इंटू माइनस का a, इस तरह से बेटा आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? आप ज़रा ध्यान दें, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, बताएं जरा। माइनस की पावर 4 है, पावर 4 इवन होती। मैंने आपसे कल ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था? कि अगर माइनस में कभी इवन पावर हो, सम पावर हो, तो उसका आंसर प्लस में लिखा जाता है। तो माइनस की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? प्लस। तो इसलिए देखो कितना हो जाएगा? 3, और a की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? a की पावर 4, 3a की पावर 4। एम आई राइट? आगे बढ़ते हैं, प्लस का 29 और आगे देखें, ये चूंकि माइनस है और ये ऑड पावर है, इसलिए आंसर किस में आएगा? तो इस जगह माइनस लग जाएगा। 29 और a का क्यूब क्या होता है? a क्यूब। आ रहा होगा मेरे ख्याल से समझ में। आगे बढ़ते हैं, -5 और यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर ये, a स्क्वायर ये, तो प्लस का 5a की पावर 4, 2 पावर इधर 2 पावर इधर ऐड हो गई, दोनों कितनी पावर हो गई? 4 पावर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में थे इस वजह से। आगे देखो, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 5 से इसमें इंटू करेंगे क्या हो जाएगा? 5a, माइनस का 5a। जरा गौर करें, 5a की पावर 4 और 3a की पावर 4 दोनों प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा? 8a की पावर 4। और यहाँ पे देखें क्या आएगा? माइनस का 29a क्यूब और माइनस का क्या आएगा? 5a। तो यही आपका रिमाइंडर है। ये क्या है? देखिए आप लोगों ने किया था, मैच करें, यही आ रहा है आपका। इसमें कोई समस्या आपको नज़र आ रही जो पूछने लायक हो? मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अब आपको 1 मिनट का और टाइम देते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। जब तक सही नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान रखें। देखें अगला क्वेश्चन, ध्यान दे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी करें। जैसे लिखा है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है।
तो देखिए बेटा इस तरह क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे करेंगे, लिखा है चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यूटी, मतलब क्यूटी नाम का एक पॉलिनोमियल है जो कि इसके इक्वल है 4t³ + 4t² - t और -1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2t + 1। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, समझो 5 का पहला मल्टीपल 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, ऐसे करके ये सारे मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अगर 2t + 1 इसका मल्टीपल है तो इसमें अगर देखिए, अब ये देखिए 2t + 1 का अब ये कहा जा रहा है आपसे कि चेक करो कि ये जो दिया जा रहा है आपको QT, ये 2t + 1 का मल्टीपल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये 5 के ये सारे मल्टीपल हैं तो इन सारे मल्टीपल में अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो चाहे 5 से डिवाइड करोगे 5 × 5 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ऐसे 10 में डिवाइड करोगे 5 × 2 = 10, रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा। ऐसे 15 को डिवाइड करेंगे 5 × 3 = 15, क्या रिमाइंडर बचेगा इसमें। तो हर कंडीशन में हमने देखा अगर कोई किसी का मल्टीपल होता है तो उस नंबर से डिवाइड करने पर मल्टीपल में रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे कि अगर किसी नंबर का कोई मल्टीपल है तो उस मल्टीपल में अगर उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपको चेक करना है कि है कि नहीं मल्टीपल, तो क्या करना चाहिए हमको, रिमाइंडर निकालना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे ये उसका मल्टीपल है, ये उसका गुणज है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखें जरा, तो फिर हमें पता है कि रिमाइंडर निकालने क्या फंडा होता है। जब इसका सोल्यूशन करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, इससे डिवाइड करने पे 0 आना चाहिए ना रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2t + 1 = 0, तो 2t बराबर क्या निकलेगा, तो बताओ t बराबर क्या निकलेगा, -1/2। अब क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, यहाँ पे t है ना, तो t की वैल्यू जो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वही लिखते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल जल्दी बताएं, 4t³ + 4t² - t और -1। इस पॉलिनोमियल में आपको t की वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर। अच्छा बच्चों आपसे फिर मेरा एक क्वेश्चन, रिमाइंडर कितना निकलेगा तो आप मानोगे इसका मल्टीपल है ना। रिमाइंडर जब 0 निकलेगा तभी हम मानेंगे कि 2t + 1 का ये QT जो है आपका पॉलिनोमियल, ये इसका एक मल्टीपल है। जरा देखें तो वैल्यू रखो भाई, 4 × बताओ t की वैल्यू क्या रखोगे, -1/2⁴। आगे बढ़ो, क्यूब है, चलो क्यूब लगाते हैं, +4 × -1/2⁴ माइनस ब्रैकेट में क्या -1/2 और -1 ऐसे। अब जरा ध्यान दें, माइनस का क्यूब क्या होता है, बताओ। माइनस में पावर 3 लगाओगे तो माइनस में आंसर आएगा ना। तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान दें, 4 × अब यहाँ पे चाहो तो माइनस लगा सकते हो, -1 कितना 2 का क्यूब और 1 का क्यूब कितना था, तो ये आ जाएगा -1/8। आगे बढ़ो भाई, प्लस का 4, प्लस का 4 आया, इनटू में जरा ध्यान दें माइनस का स्क्वायर, इवन नंबर है ना, सम संख्या, तो प्लस में आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 -1। ऐसे देखो। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब आया 1 1 जा 1 माइनस का 1/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस का क्या आ गया 1, और प्लस का क्या था 1/2 माइनस का 1। देखो -1/2 प्लस 1/2 कट गए, और क्या कट गया 1 + 1 और -1 भी कट गया, क्या आया 0। अब आपको यकीन हुआ? क्या यकीन हुआ? कि 4t³ + 4t² - t - 1 जो है 2t + 1 का एक मल्टीपल है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एज रिमाइंडर इज 0, दैट्स वाई रिमाइंडर 0 है, इस वजह से 4t³ + 4t² - t और -1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। ये 2t + 1 का क्या है? एक मल्टीपल है। ठीक है, इतना आ गया बच्चों समझ में। अब आगे देखें, एक क्वेश्चन इसी में आपसे करवाते हैं, लिखें जल्दी से। चेक वेदर क्या लिखा तुमने? चेक वेदर द पॉलिनोमियल x² - 5x - 6 is a multiple of x - 2 is a multiple of x - 2। तो देखें बेटा इसी क्वेश्चन को, x - 2 = 0 लिखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी 2, और क्या लिखोगे? बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल x² - 5x - 6। इस पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू रखना है किसकी? x की। तो देखिए रिमाइंडर क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 और -6। ज़रा ध्यान दे, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10 माइनस का और माइनस का 6, तो आंसर कितना आया? -12 आ जाएगा। 10 में -6 आएगा, सॉरी -10 -6 कितना हो गया? -16, -16 में प्लस का 4 चला गया, -12। आप बताएं क्या x - 2 इसका एक मल्टीपल है? नहीं है ना, तो क्या लिखोगे? x या यहाँ पे ऐसे लिख दो, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर का मान 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इस वजह से
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ x माइनस 2, ऐसे लिख देंगे, इज नॉट मल्टीपल ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से बेटा पता चल गया इसमें कि इसका मल्टीपल नहीं है।